गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 5 जून और जानेंगे आज 5 जून से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं एसएससी, दिल्ली पुलिस, पोस्ट, ठीक है, पोस्ट गार्ड और जो है आईटीबीपी, इन सभी के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी डेली में आपके साथ डिस्कस करता हूँ 8 o'clock पर। 8 o'clock बज चुके हैं, ठीक है। आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही इसको शेयर कर दीजिए और वीडियो को पूरा वॉच करिए, क्योंकि जितनी भी वोकेबलरी हम डिस्कस करेंगे मुश्किल से 7 या 8 होती हैं, ठीक है, डेली करते हैं और 7-8 करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 2 दिन बार रिवाइज करने पर ही इस तरीके से दिमाग में बैठ जाएगी कि लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्प करेगी। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। आज संडे है और संडे से सबसे पहले फर्स्ट वोकेब क्या आई है? टिंज। टिंज पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है, मीनिंग है रंग। अपनी अपनी दुनिया में रंगो भाई, अपनी ही दुनिया बनाओ एक अलग, ठीक है। किसी के दूसरे की दुनिया बनाने में मत जाओ, अपनी ही बनाओ बस। हाँ, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो। फर्स्ट वन इज टिंज। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है रंग। टू एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कलर, टू एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कलर टू टिंज मीन्स थोड़ी मात्रा में रंग जोड़ने के लिए, रंगने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने स्कूल में, कहाँ पर आपने स्कूल में दिवाली के टाइम पर रंगोली बनाई होगी। क्या करते हैं, थोड़े थोड़े रंग मिलाकर एक रंगोली को हम क्या करते हैं, रेडी करते हैं, जिसमें कि बच्चे मतलब कि कंपटीशन भी करते हैं कि किसकी क्लास की सबसे बेस्ट रंगोली होगी। क्लियर हुआ एग्जाम। साथ ही मैंने इसका मीनिंग और टिंज बता चुका हूँ क्या है। इमेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं सिनोनिम से सफ्यूज, क्या है? सफ्यूज। एंड एंटोनिम से कलर। सफ्यूज का मतलब होता है भरा पूरा करना। भरा पूरा मतलब कि आप कह सकते हैं कि कलर भरना। एंड कलर का मतलब रंगना या फिर रंग। क्लियर हुआ। एंटोनिम्स ब्लीच, सफ़ेद करने के लिए। कुछ और देखा होगा मुंह पे लगाते हैं, कुछ हाथ पे लगाते हैं, ठीक है। वाइटन का मतलब होता है निखारने में सहायता, निखारने में सहायता, वाइटन निखारने में सहायता। देन एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस इन हर वॉइस। देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस हर वॉइस, उसकी आवाज़ में, उसकी आवाज़ में उदासी का रंग था। क्लियर हुआ। उसकी आवाज़ में उदासी का रंग था। फर्स्ट वन हमने टिंज डिस्कस कर लिया। आई होप आप सभी को फर्स्ट वन समझ में आया है। साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट है प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है वसूली। क्या है? वसूली। आपने देखा होगा कहीं कहीं, अगर मैं मतलब कि डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, कहीं पर हफ्ता जाता है वसूली, ठीक है। मीनिंग है द एक्ट ऑफ प्रोक्यूरिंग और ऑब्टेनिंग, ऑब्टेनमेंट, प्राप्त करने या प्राप्त करने का कार्य या फिर प्राप्ति। कुछ लोगों का ऐसा कार्य होता है कि हर जगह से थोड़ा थोड़ा मतलब कि प्रोक्यूरमेंट करना है, पैसा लेना है। इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से दिए जा रहे हैं। इस तरीके से दिए जाते हैं या फिर हैंडशेक की तरीके से दिए जाते हैं या फिर पेटी में जाते हैं। सिनोनिम्स की बात करें, अटेंटमेंट। अटेंटमेंट का मतलब होता है प्राप्त, प्राप्ति करना। एंड एंटोनिम्स रिनाउंसमेंट, त्यागना। लिसन, इफ़ यू बिकम पुलिस ऑफिसर या फिर एनीथिंग एल्स, आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज़ ऑलवेज जो है ईमानदार रहना, हमेशा ऑनेस्टली काम करना, ठीक है। और साथ ही रिनाउंसमेंट जरूर करना। अगर कुछ इस तरीके के मतलब कि एक्टिविटी होने की संभावना, पॉसिबिलिटी होती है जैसे रिश्वत, उसको हमेशा त्यागना। एक बेस्ट ऑफिसर बनने के लिए, फिर एक बेहतर इंसान बनने के लिए, चाहे ऑफिसर हो या ना हो, वो इस सभी चीज़ों से दूर रहे, ठीक है। रिनाउंसमेंट, उनका त्याग करें। क्या करें? त्याग करें। आई रिनाउंसमेंट योर प्रपोजल लाइक दिस, आई रिनाउंसमेंट योर मनी, मैं तुम्हारे पैसे को त्यागता हूँ। इस तरीके से इजी सेंटेंस बनाइए। इजी से ही, जीरो से ही हीरो बना जाता है, जीरो टू हीरो। क्या बना जाता है? जीरो टू हीरो, ठीक है। एग्जाम्पल, द रिसर्च फोकस ऑन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्रोक्यूरमेंट प्रोसीड्यूर्स। शोध निजी, शोध मतलब कि रिसर्चर, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की खरीद प्रक्रियाओं दोनों पर केंद्रित था। दोनों पर केंद्रित था मतलब कि वो प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सेक्टरों को खरीदने पर केंद्रित था। क्लियर हुआ। प्रोक्यूरमेंट हमने डिस्कस कर लिया, बहुत ही इजी है याद करना।
एक बार फटाफट से आँख मीच के जो है 10 सेकंड के लिए अच्छा वीडियो को पॉज़ कर दीजिए और उसके बाद एक बार खुद बोलिए। बहुत ही ईज़ी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है? सो देखिए इस तरीके से अब देखिए मैंने स्लाइड तो पलट दिया। देखिए प्रोक्यूरमेंट इसका सिनोनिम्स था, क्या था इसका सिनोनिम्स? मतलब कि प्राप्ति करना, ठीक है? प्राप्ति करना। और था रिनाउंसमेंट, रिनाउंसमेंट त्यागना। सो बहुत ही ईज़ी है, आप इसको मतलब कि बिल्कुल ही ईज़ी तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है शांत, शांति बनाए रखें, अमन और शांति हमेशा बनानी है। नॉट कैप्रिशियस और इम्पल्सिव सीडेड सीरियस सोबर, सनकी या आवेगी नहीं, शांत गंभीर शांत। तो इमेज में देख सकते हैं इन लोगों को बिल्कुल शांत रहते हैं, बस एक्शन जब लेना होता है तो ये किसी को छोड़ते नहीं है। सिनोनिम से कंपोज्ड एंड डिग्निफाई। क्या है? कंपोज्ड शांत, डिग्निफाई का मतलब होता है अभिमानी, कहना मानना कह सकते हैं। एंटोनिम्स अनडिग्निफाई, नालायक। क्या है इसका वर्ड है? नालायक। जब मैंने इसको मतलब कि सर्च किया था तो मुझे भी हंसी आई थी। अनडिग्निफाई नालायक कहते थे स्कूल में, मुझे भी कहते थे नालायक सा, ठीक है? आपको भी कहते होंगे, मेरे दोस्त को भी कहते होंगे, किसी को भी कहते होंगे नालायक। हिलेरियस मतलब कि आनंददायक, कोई परवाह नहीं, आनंद में रहते हैं बिल्कुल। एग्जाम्पल, ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स ही हैज़ टेकन द स्टेट वर्ल्ड ऑफ ओपेरा बाय स्टॉर्म। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने संगीत नाटक की स्थिर दुनिया में तूफान ला दिया। संगीत नाटक की स्थिर में क्या ला दिया? तूफान। तो स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। लिख लेना, देखिए इंपॉर्टेंस वर्ड, लेकिन इसको यूज़ जरूर करना। जो लिखा दिन में कम से कम 15 मिनट तक उसे यूज़ कर लिया। ऐसी बात तो नहीं कि आप एक ही वर्ड लिखो या 2 वर्ड लिखोगे। इतना सारा वोकेबलरी जो मैंने करा दिया है, साथ ही वर्ड आपको जो नहीं पता होंगे एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक है, मीनिंग में आते हैं, उन सभी को डिस्कस करिए एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है डिलेटरी। डिलेटरी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, किस फॉर्म में दिया हुआ है? इसको दिया हुआ है एडजेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है और मीनिंग है धीमा, सुस्त, स्लो। सो ये तो भाई एक कछुआ ही होता है, टर्टल, जो कि बिल्कुल ही सुस्त है, लेकिन खरगोश से जीत गया था। इसने इस चीज़ को सुनिश्चित कर दिया है कि बेशक मैं सुस्त हूँ या फिर मैं मतलब कि स्लो हूँ, लेकिन मैं खरगोश से जीत गया हूँ। सो इसीलिए कहने का मतलब ये, अगर कोई स्टूडेंट्स या कोई भी अगर वो जीवन में कुछ करना चाहता है लेकिन उसकी स्पीड नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ है, इंसेसेंटली है, मीन्स निरंतर काम करना जानता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली काम करना जानता है, सो डेफिनेटली ही विल अचीव। जो उसका गोल है वो उसको अचीव करेगा। बस क्या है उसकी शर्त, क्या है, कंडीशन है कि उसको डेली बेसिस पे काम करना। स्लो और टैर्डी, धीमा या मंद, धीमा या मंद, ठीक है। सिनोनिम्स है स्लॉथफुल, आलसी एंड स्लगिश, सुस्त। एंट्रेंस प्रम्प्ट, तत्पर, क्विकली, फटाफट। खरगोश सोचता था पहले मैं तो मतलब कि बहुत ही तेज चल लेता हूँ, सो ही जाता हूँ, लेकिन कछुए को पता मैं धीमा हूँ, मैं पहले से ही हारा हुआ हूँ, लेकिन मैं मेहनत तो नहीं करूँ, ये भी छोड़ दूँ मतलब कि मुझे मेहनत ना करना, तो इसलिए इसने देखी मेहनत करी और आगे निकल ही गया। सो आज भी मतलब कि कहा जाता, आज भी देखिए स्टोरी बन जाती, एक हिस्टोरियन पॉइंट्स ये बन गया है हम सभी के लिए। क्विक, शीघ्र, शीघ्र या फिर तुरंत। एग्जाम्पल, द बॉस सेक्ड अ डिलेटरी वर्कर यस्टरडे। बॉस ने कल एक मेहनती कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया, बर्खास्त कर दिया, सेक्ड कर दिया। सो भाई मेहनती लोगों को कर रहे हो तो कंपनी लॉस में जाने के चांसेस तो हैं। नेक्स्ट है थ्रोन्ज। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है भीड़, भीड़ मीन्स क्राउड, लार्ज अमाउंट में पीपल गैदर्ड हुए हैं। एग्जाम मीनिंग है अ ग्रुप ऑफ पीपल क्राउडेड और गैदर क्लोजली टुगेदर, लोगों का एक समूह, भीड़ या एक साथ इकट्ठा हुआ। देखिए एक सेंटेंस तो यही बन जाता, एक ये बन जाता, दो अगर पढ़ोगे उनको ही, इनको ही यूज़ कर लीजिए, कुछ नहीं करना तो इनको ही यूज़ कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अ ग्रुप ऑफ पीपल क्राउडेड और गैदर क्लोजली टुगेदर। सो इमेज में आप देख सकते हैं बिल्कुल ही क्लियर बताया जा रहा है कि इतने सारे जो लोग एक लार्ज अमाउंट में गैदर हुए हैं। सिनोनिम से क्राउड एंड एंटोनिम से एलोन मीन्स अकेला। मूवी भी है शायद एलोन नाम की। एग्जाम्पल, देयर वॉज नॉट एन अगली पर्सन इन ऑल थ्रोन्ज। ऑल थ्रोन्ज मतलब कि कोई भी जो है पूरी भीड़ में, अगली पर्सन का मतलब होता है बदसूरत व्यक्ति, पूरी भीड़ में नहीं था, पूरे ही थ्रोन्ज में नहीं था। क्लियर हुआ? ठीक है। देखिए भाई, अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और डिसलाइक कर देना। मैं लाइक को तो बोल ही नहीं रहा हूँ, डिसलाइक कर देना, ठीक है, ताकि हमें ये तो पता लग जाए कि एटलीस्ट कितने स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस देखते हैं और ठीक है,
और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, उसको बेल आइकन प्रेस करना वो भी ऑल नोटिफिकेशन पर, ठीक है, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिल सके और आप सभी स्टूडेंट टाइम टू टाइम ज्वाइन हो सके। शेयर जरूर करना, ठीक है। 101% कहता हूँ कि एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, ठीक है। मैं आपको एक बार वोकेबलरी का सेशन दिखा दूँ जो मैं कह रहा हूँ लाने के लिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर के। सो देखिए नेक्स्ट है इनएडवर्टेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है बेपरवाह। बेपरवाह मोहब्बत हुई उससे, ठीक है, बेपरवाह, ना दाएं देखा ना बाएं ना लेफ्ट ना राइट, बस बेपरवाह। नॉट इंटेंशनल, नॉट ऑन पर्पज, नॉट कॉन्शियस। सो जानबूझकर नहीं, उद्देश्य से नहीं, होश में नहीं, पूरे होश और हवास सब खो जाते हैं बेपनाह मोहब्बत में, बेपरवाह जब करते हैं, किसी की परवाह ना करके। सो इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, इन्होंने जानबूझकर तो नहीं किए, जो गिर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। हम सिनोनिम्स का डिस्कस करते हैं। अनप्लान्ड, अनियोजित, एक्सीडेंट, आकस्मिक, ठीक है। एंटर ये आकस्मिक जो है, आकस्मिक ये जो वर्ड है ये ज़्यादातर ज्योग्राफी में यूज होता है, आकस्मिक, ठीक है। एंट्रेंस, प्लान, नियोजित, डिलिबरेट, जाना सोचा, मतलब सोचा समझा, ठीक है, उल्टा बोलते हैं मैंने, सोचा समझा। सो एग्जाम्पल, आई इनएडवर्टेंटली प्रेस द रॉन्ग बटन। मैंने अनजाने में या फिर बेपरवाह में, ठीक है, मैंने गलत बटन दबा दिया, अब बटन दब गया सो दब गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिक्रिमिनेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है अभियोग। अब अभियोग का मीनिंग क्या है? अभियोग का सीधा साधा स्तर है कि किसी के ऊपर आरोप लगाना। क्लियर हुआ? अ काउंटर और म्यूचुअल एक्विजिशन, ठीक है, एक काउंटर या फिर आपसी आरोप। एक ग्रुप ने मतलब कि आपसी में एक व्यक्ति को जो है क्या करा, उस पर आरोप लगा दे, उस, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें, कंडेमनेशन, निंदा, एक्विजिशंस, ठीक है, आरोप। एंड एंटोनिम से एक्वेशंस, क्या है, एक्वेशंस, एब्जॉल्व, ठीक है, एब्जॉल्व। एक्वेशन का मतलब होता है इसका अनजान से, एंड एब्जॉल्व दोष मुक्त करना। क्या करना? दोष मुक्त करना। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल है, द मीटिंग एंडेड विद बिटरनेस एंड क्रिमिनेशन। बैठक कड़वाहट और भारतसना के साथ समाप्त हुई। अब ये भारतसना का मतलब होता है डांट। क्या मतलब होता है? डांट के समाप्त हुई। सो बैठक कड़वाहट और डांट के साथ समाप्त हुई। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही वोकेब में। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा, साथ ही आपने एंजॉय किया और न्यू सीखा, क्योंकि हम न्यू ही कराते हैं, ये बात आप ध्यान रख लेना। और जो स्टूडेंट्स भी दिल्ली पुलिस, एसएससी, ठीक है, आईटीबीपी और जो है पोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैंने ये करा दी है वोकेब, अब ठीक है, अब 1-2 घंटे बाद या फिर 3 घंटे बाद जब भी हम सूटेबल टाइम लगेगा, मैं आपको करंट अफेयर भी, आपको वीकली करंट अफेयर आपको करा दूंगा। तब तक के लिए इसको रिवाइज करिए, ठीक है, और सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, करंट अफेयर सर जी ने करा दी है, ठीक है। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।